हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज। देखो, पिछले वीडियो में हमने बात की थी सूक्ष्म जीवाणुओं को मित्र के रूप में हमने पढ़ा था, यानी कि सूक्ष्म जीवाणुओं का लाभदायक महत्व हमने पढ़ा था और उसका एक टॉपिक हमने क्लियर कर लिया था और वो टॉपिक था सूक्ष्म जीवों का खाद्य पदार्थों में महत्व है। मतलब सूक्ष्म जीवाणुओं से कितने प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार किए जा सकते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सूक्ष्म जीवाणुओं का वाणिज्यिक उपयोग। सूक्ष्म जीवाणुओं का वाणिज्यिक उपयोग मतलब ये है कि वाणिज्यिक से मतलब है इंडस्ट्रियल मतलब जो उद्योग वाला क्षेत्र है, तो औद्योगिकरण में या उद्योगों में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है, तो वही हमें पढ़ना है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एज ए इंडस्ट्रियल यूजेज, मतलब इंडस्ट्री के लिए जो यूज है वो पढ़ने जा रहे हैं कि सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से उद्योगों को क्या क्या फायदा हो सकता है, क्या क्या प्रोडक्ट तैयार किए जा सकते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पर कि सूक्ष्म जीवों के माध्यम से इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट तैयार किए जा सकते हैं, जैसे अल्कोहल बनाया जा सकता है, शराब बन सकती है, एसिटिक अम्ल, ऐसे बहुत सारे एक्सेट्रा बहुत सारे प्रोडक्ट है जो हम बैक्टीरिया के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। जैसे अल्कोहल है, शराब है, एसिटिक अम्ल है। तो एक एग्जांपल मैं इनमें से उठा लूं कि कैसे सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से अल्कोहल तैयार की जाती है। शराब बनाने का फॉर्मूला क्या है, तो देखो अल्कोहल कैसे तैयार किया जाता है, ये अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है बाय बैक्टीरिया। तो हम क्या करेंगे, इसे एक एक्सपेरिमेंट के साथ ऐसे पढ़ेंगे। अब अल्कोहल बनाने के लिए बैक्टीरिया से या सूक्ष्म जीवों से अल्कोहल बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो क्या क्या है। एक तो हमें क्या चाहिए, जल, चीनी और यीस्ट पाउडर। ये लो, हमें जो एसेसरी चाहिए अल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए क्या है, जल है, चीनी है, यीस्ट पाउडर है। इनका जो मिक्सचर तैयार होगा ना, वही क्या होता है, अल्कोहल। देखो कैसे, सबसे पहले क्या करना है, एक 500 ml का, सबसे पहले एक 500 ml का क्या लेना है, बीकर लेना है। तो ये देखो, ये 500 ml यानी कि आधे लीटर का क्या है, बीकर। आधे लीटर का क्या ले लिया, बीकर। अब इस बीकर में 3/4, मतलब इस बीकर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं ऐसे, 1 2 कितने हिस्से हुए, 4। इसमें से यहां तक 3/4, 3/4 इसमें क्या फिल करना है, जल फिल करना है, पानी भरना है इसके अंदर। और कितना हिस्सा भरोगे, 3/4। इतना इसके अंदर क्या भरना है, वाटर, पानी फिल करना है। क्या समझाया मैंने ये समझाया कि सबसे पहले आधे लीटर का क्या लेंगे, बीकर, ओके। उसके बाद इसके 3/4 भाग में क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद अब आपको इसमें क्या ऐड करना है, कम से कम 3 से 4 चम्मच, 3 से 4 चम्मच इसमें ऐड करनी है आपको शुगर, यानी कि चीनी। ये जो पानी भरा ना इतना, इसमें 3 से 4 चम्मच क्या डालनी है, चीनी डालनी है। जब चीनी डाल दोगे उसके जस्ट बाद आपको एक और पदार्थ इसके अंदर डालना है और वो है यीस्ट पाउडर, यानी कि आधा चम्मच इसमें क्या डालना है, यीस्ट पाउडर। ये लो, आधे लीटर का क्या है, बीकर है। इस आधे लीटर में 3/4 क्या डाला, इसमें पानी। 3 से 4 बड़े चम्मच क्या डाले, चीनी। और आधा चम्मच किसका डाला, यीस्ट पाउडर। देखो, पानी आप जानते हो, चीनी आप जानते हो, यीस्ट मैंने पहले बताया था, यीस्ट क्या होते हैं, कवक होते हैं। यीस्ट क्या होते हैं, कवक। तो इन कवकों का क्या तैयार कर लिया जाता है, पाउडर तैयार कर लिया जाता है। वही आधा चम्मच पाउडर इस मिश्रण में डालना है। ये डालने के बाद इसको बिल्कुल पैक करना है, इसको बिल्कुल क्या करना है, कवर्ड करना है, इसको पैक कर दो। इसको बनाना है वायु अवरोधक। कैसे बनाना है, वायु अवरोधक, मतलब इसमें हवा नहीं जानी चाहिए।
बीकर को क्या कर दो, बिल्कुल ऊपर से बंद कर दो, हवा इसके अंदर नहीं जानी चाहिए। जब इतना काम आप कर दोगे तो इस बीकर को कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए, 5 से 6 घंटे के लिए इस बीकर को कहाँ रखोगे, इस बीकर को रखोगे गर्म स्थान पर, गर्म स्थान पर। जैसे आपने बीकर में मिश्रण तैयार किया, बीकर को उठाओ और कोई गर्म जगह पर रख दो, मतलब जहां पर आर्द्रता बहुत ज्यादा हो, जहां पर गर्माहट हो, ठंडा तो नहीं होना चाहिए, गर्माहट हो, वहां पर उस बीकर को क्या कर दो, रख दो। और ये कितनी देर तक रखना है आपको, ये रखना है कम से कम 5 या 6 घंटे के बाद। अब जब आप ये प्रोसेस कर लोगे तो 5 या 6 घंटे के बाद जब आप इस कवर को हटाओगे, जिससे आपने इसको ढक रखा था, इसको हटाओगे ना, तो इसमें से स्मेल आने लग जाएगी, इसमें से एक गंध आना स्टार्ट हो जाती है, और वो गंध किसकी होगी, एल्कोहल की। मतलब ये है कि इस मिश्रण से क्या तैयार हो चुका है, इस मिश्रण से एल्कोहल तैयार हो चुका है। अब एल्कोहल तैयार किया है किसने, सुन लो ध्यान से, एल्कोहल तैयार किया है किसने, यीस्ट पाउडर ने, मतलब कवक ने तैयार किया है। किससे तैयार किया है, चीनी से। कहने का मतलब है चीनी को बदला गया है किसमें, एल्कोहल में। चीनी को किसने बदला है, एल्कोहल में। और बदलने वाला कौन है, यीस्ट। ये प्रोसेस है, चीनी को एल्कोहल में बदल दिया किसने, यीस्ट ने। वापस सुन लो, यीस्ट ने चीनी को बदल दिया किसमें, एल्कोहल। और इसी एल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, शराब। क्या बोलते हैं, शराब। ये काम ये जो शराब बनाने का काम है, यानी कि शुगर से अल्कोहल बनाने की प्रोसेस को, यानी कि इस क्रिया को क्या कहा जाता है, इस क्रिया को कहा जाता है किण्वन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इस क्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन। जैसे क्वेश्चन आए ना कि किण्वन किसे कहते हैं, प्रयोग से समझाओ। अगर डेफिनेशन पूछे जाए तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो कि सूक्ष्म जीवाणु जैसे कवक के माध्यम से शुगर या शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, किण्वन। और अगर प्रयोग से ही पूछे बड़ा क्वेश्चन तो फिर आपको एक्सपेरिमेंट के साथ समझाना पड़ेगा कि हम ऐसे बीकर लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, चीनी, इस पाउडर डालकर क्या तैयार कर सकते हैं, अल्कोहल। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, किण्वन। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, फर्मेंटेशन। ठीक है। और ये जो क्रिया सबसे पहले समझाई थी, ये क्रिया समझाई थी उस साइंटिस्ट का नाम है लुई पाश्चर। लुई पाश्चर किसने समझाया बच्चों, लुई पाश्चर। और कब समझाया, 1857। कब समझाया, 1857 में। तो बात समझ में आई। क्या पढ़ रहे हैं हम, सूक्ष्म जीवाणुओं का औद्योगिक महत्व या वाणिज्यिक उपयोग। उद्योगों में कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है, वाणिज्य स्तर को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है। तो आपके सामने है, सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से हमने एक उद्योगों में चलने वाला प्रोडक्ट तैयार किया है, और वो कौन सा है, अल्कोहल। किससे तैयार हुआ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन लीड रोल है वो किसका है, यीस्ट। यीस्ट के बिना ये काम हो ही नहीं सकता। तो यीस्ट क्या है, सूक्ष्म जीवाणु। यीस्ट क्या है, सूक्ष्म जीवाणु, उसने इस काम को पूरा किया। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट कंप्लीट हो गया कि सूक्ष्म जीवाणु का क्या था, वाणिज्यिक उपयोग। अब जो तीसरा उपयोग है, तीसरा उपयोग है सूक्ष्म जीवाणुओं का औषधि उपयोग। मतलब औषधि आप जानते हैं, दवाइयां। दवाइयों में सूक्ष्म जीवाणुओं का क्या रोल है वो पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट किसके लिए है, औषधियों के लिए। थर्ड पॉइंट है सूक्ष्म जीवाणुओं का औषधीय उपयोग। उपयोग बोल दो, महत्व बोल दो। सूक्ष्म जीवाणुओं का औषधि उपयोग। बात समझ में आई गई होगी कि कैसे सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से औषधि, मेडिसिन, दवाई तैयार की जा सकती है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि
जानकारी ये है कि जब भी हम कभी बीमार पड़ते हैं, जैसे हमारा सबसे ज़्यादा बीमारियां कब आती है, मौसमी बीमारियों की बात कर रहा हूँ। जब क्लाइमेट चेंज होती है, जब मौसम चेंज होता है ना, तो वैसे वैसे बीमारियां बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ने के बाद हम कहाँ जाते हैं, ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करेगा, हमें टेबलेट दे देगा, मोटी मोटी टेबलेट, और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो क्या दे देगा, इंजेक्शन। तो वो जो टेबलेट है, वो जो इंजेक्शन है, वो दवाइयाँ किससे तैयार हुई है, सूक्ष्म जीवाणु से। किससे तैयार हुई है, सूक्ष्म जीवाणु से। और आपने एक नाम सुना होगा, उन दवाइयों को क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। हिंदी में बोलते हैं प्रतिजैविक। प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक तो इंग्लिश वर्ड है, प्रतिजैविक हिंदी वर्ड है। ये जो प्रतिजैविक दवाइयां हैं जो डॉक्टर में देते हैं, ये एंटीबायोटिक मेडिसिन, ये सूक्ष्म जीवाणु से तैयार होती है, या सूक्ष्म जीवों से, सॉरी ये सूक्ष्म जीवाणु नहीं है, सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव। जो एंटीबायोटिक दवाई तैयार हुई है वो किससे हुई है, सूक्ष्म जीवों से। और जो बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर आती है, देखो सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना बात को। बीमारियां आती है या तो बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया अंदर चला गया, या तो पानी के साथ या भोजन के साथ या हवा के साथ अंदर जाएगा, बीमारी फैलाएगा। वायरस अंदर चला गया, बीमारी फैलाएगा। और कोई सूक्ष्म जीव अंदर चला गया, बीमारी फैलाएगा। और उनके लिए जो दवाई बनी है वो भी किससे बनी है, सूक्ष्म जीव से। कहने का मतलब ये है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा रहा है, किसके माध्यम से, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्म जीवों से नष्ट किया जा रहा है। बात समझ में आई। जो एंटीबायोटिक दवाई बनाई वो भी सूक्ष्म जीवों से बनाई। जो बीमारी फैलाते हैं बॉडी में वो भी सूक्ष्म जीव फैलाते हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं ना, भाई का भाई दुश्मन है। सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए जो एंटीबायोटिक बनी वो भी किससे बनी हुई है, सूक्ष्म जीवों से या सूक्ष्म जीवाणुओं से। और ये बात मैं कैसे बोल सकता हूँ कि सूक्ष्म जीवों से बनी है एंटीबायोटिक। ये जो एंटीबायोटिक जो शब्द यूज किया ना, एंटीबायोटिक का सबसे पहले जो डिस्कवर किया, एंटीबायोटिक जो सबसे पहले बनाई वो बनाई थी फ्लेमिंग ने। सबसे पहले एंटीबायोटिक किसने बनाई, फ्लेमिंग ने। और ये कब की बात है, 1929 में सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाई फ्लेमिंग ने। अब फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक कैसे बनाई, सुनना, एज ए स्टोरी के रूप में सुनना। तो एक बार क्या, फ्लेमिंग एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा था वो, जीवाणु, जो बैक्टीरिया आते हैं ना, जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाले रोगों को रोकने के लिए ये जो फ्लेमिंग है वो क्या कर रहा था, वो प्रयोग कर रहा था। इसका एक्सपेरिमेंट यही था कि क्यों ना मैं एक ऐसी दवाई तैयार कर लूं जिससे सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रभाव को क्या किया जा सके, हानिकारक प्रभाव को रोका जा सके। तो फ्लेमिंग एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उसने देखा कि उसकी लैब के अंदर जहां पर वो काम करता है वहां पर एक प्लेट पड़ी हुई थी। ऐसे फ्लेमिंग की लैब में क्या पड़ी थी, ऐसे प्लेट पड़ी हुई थी। सुन लो, फ्लेमिंग काम किसके ऊपर कर रहा था, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए क्या बना रहा था, मेडिसिन बना रहा था। ठीक है, तो इसने क्या देखा लैब के अंदर कि एक प्लेट पड़ी हुई है, ऐसे सीधा समझो, मान लो ये एक प्लेट है, ठीक है, और इस प्लेट में ऐसे हरे रंग के सूक्ष्म जीव थे। मैं जीवाणु नहीं बोल रहा, इस हरे रंग की प्लेट में क्या थे, सूक्ष्म जीव। और ये जो सूक्ष्म जीव है वो थे कवक। क्या थे वो, कवक। कवक की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कवक, जो कवक है, जो फंजाई है, वो भी तो क्या एक सूक्ष्म जीव है। और ये कवक किस कलर के थे, हरे रंग के। फ्लेमिंग ने क्या देखा अपनी लैब के अंदर की एक प्लेट है, उसके अंदर हरे कलर के कवक मौजूद थे। और उन कवकों का जो नाम था वो था फफूंद। फफूंद। अब ये कवक क्या काम कर रहे थे, वो शॉक्ड क्यों हुआ, वो शॉक्ड आश्चर्यचकित इसलिए हुआ, ये जो कवक थे ना, ये जो फफूंद है, ये क्या कर रहे थे, इसी प्लेट में उपस्थित जीवाणुओं की वृद्धि को रोक रहे थे। मतलब इसमें प्लेट में जो जीवाणु थे ना, ये जीवाणु क्या करते हैं, बीमारी फैलाते हैं। इन बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को रोका जा रहा था, किसके माध्यम से, इस कवक या फफूंद के माध्यम से। तो ये भी सूक्ष्म जीव और ये जीवाणु भी सूक्ष्म जीव।
और ये फफूंद इसको मार रहा है, सूक्ष्म जीव को नष्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही होगी। ये जीवाणु बीमारी फैलाते हैं और इन जीवाणुओं को फैलने नहीं दे रहे थे कौन, ये कवक या फफूंद। तो बात समझ में आ रही होगी, सूक्ष्म जीव का खात्मा कौन कर रहा है, सूक्ष्म जीव ही कर रहा है। और फ्लेमिंग काम भी तो इसके ऊपर ही कर रहा था ना, कि जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों को क्या कर रहा था, रोकने के लिए क्या तैयार कर रहा था, दवाई। तो मिली इसको दवाई, इसने देखा क्यों ना इन फफूंद के माध्यम से एक ऐसी दवाई तैयार कर ली जाए जिनसे इन जीवाणुओं की वृद्धि को क्या किया जा सके, रोका जा सके। और अगर जीवाणुओं की वृद्धि रुक गई, बॉडी में जीवाणु फैल ही नहीं रहे, वो नष्ट हो गए, तो बीमारी नहीं होगी। तब उसने ये पूरा निचोड़ निकाल के एटलीस्ट फाइनली फफूंद से, कवक से एक ऐसी दवाई तैयार की जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। फफूंद से तैयार की गई दवाई कौन सी है, एंटीबायोटिक। और जो सबसे पहले एंटीबायोटिक बनी उसका नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कि फ्लेमिंग के द्वारा तैयार की गई सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। किसके द्वारा तैयार हुई, फफूंद। किसकी वृद्धि को रोक रहे थे, जीवाणु। कब तैयार की, 1929 के अंदर। इसके अलावा बहुत सारी एंटीबायोटिक उसने बाद में बनाई, जैसे एग्जांपल के तौर पर बताऊं मैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोसाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोसाइक्लिन, पेनिसिलिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी एंटीबायोटिक तो बाद में तो बनती चली गई ना, लेकिन सबसे पहले जो एंटीबायोटिक बनी वो किसने बनाई थी, फ्लेमिंग ने। और कब बनाई थी, 1929 के अंदर। तो सेकंड पॉइंट समझ में आया बच्चों। सेकंड पॉइंट यही था कि सूक्ष्म जीवाणु का औषधीय महत्व है। देखो किस प्रकार सूक्ष्म जीवाणु फफूंद के रूप में हमने एक औषधि तैयार की जिससे हानिकारक जीवाणुओं को क्या किया जा रहा था, नष्ट किया जा रहा था। ऐसे सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा एक औषधि तैयार करके, एक मेडिसिन तैयार करके कई प्रकार की बीमारियों पर क्या लगाएगा, रोक लगाएगा। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए, एक तो वाणिज्यिक उपयोग और एक औषधि उपयोग। एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे हम, इसी के अंदर है, सेकंड पॉइंट के अंदर। और वो टॉपिक है, आपने सुना होगा नाम, टीका, वैक्सीन। इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है टीका, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैक्सीन। ठीक है, देखो टीका आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, नाम सुना क्या होगा, बचपन में आप लोगों ने टीके लगवाए भी होंगे। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी सूक्ष्म जीवाणु है, इनकी बीमारियों को रोकने के लिए, इनके द्वारा होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए क्या लगाए जाते हैं, टीके लगाए जाते हैं। और ये टीके किससे तैयार किए जाते हैं, ये टीके तैयार होते हैं सूक्ष्म जीवाणुओं से। सूक्ष्म, सॉरी बार बार जीवाणु नाम आता है, ये सूक्ष्म जीव है। ये जो टीके तैयार होते हैं वो किससे होते हैं, सूक्ष्म जीवों से। समझना ध्यान से, कई टीके आपके बचपन में लगे होंगे, जैसे पोलियो का, चेचक का, हेपेटाइटिस का, ठीक है, या और भी है, खसरे का टीका, कई प्रकार के टीके लगते हैं। वो जो टीके है ना, उस टीके के अंदर जो दवाई है, टीके का मतलब इंजेक्शन, और उस इंजेक्शन में जो लिक्विड फॉर्म में जो दवाई भरी हुई है, वो दवाई किससे तैयार की गई है, सूक्ष्म जीवों से। अब इसमें होता क्या है, ध्यान समझना, मृत सूक्ष्म जीवों का मैं ये बता रहा हूं कि सबसे पहले टीका कैसे बना। मृत सूक्ष्म जीवों को प्रवेश करवाया गया किसके अंदर, शरीर के अंदर। मृत सूक्ष्म जीव, जिंदा सूक्ष्म जीव नहीं, मृत सूक्ष्म जीवों को एंटर करवाया। जब स्टार्टिंग की बात है, शरीर के अंदर। अब सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट करते हैं मानव के ऊपर तो करते नहीं, कोई दूसरे जीव का शरीर लिया, तो मृत जीवों को शरीर में प्रवेश करवाया गया। अब शरीर में क्या किया, इन मृत सूक्ष्म जीव, क्योंकि ये जो सूक्ष्म जीव थे ये भी तो हानिकारक थे ना, लेकिन ये क्या थे, मृत थे, इसलिए नुकसान नहीं हो जा सकते। तो जैसे ही ये मृत सूक्ष्म जीव शरीर के अंदर गए, तो शरीर ने ऑटोमेटिक इनके विरुद्ध, इनके खिलाफ
हमारे शरीर के अंदर एक रोग प्रतिरोधक तंत्र तैयार किया, रोग प्रतिरोधक तंत्र तैयार किया। मैं क्या बोला, जैसे मान लो स्टार्टिंग के अंदर टीका लगाया जा रहा है, मेरी बात करूं मैं, जैसे टीका, इस टीके में क्या है, मृत सूक्ष्म जीव, जैसे टीका लगाया वो मृत सूक्ष्म जीव दवाई के माध्यम से अंदर गए, और बॉडी के अंदर जो ब्लड है, जो खून है, उसकी एक कोशिका होती है शरीर में, रक्त के अंदर, नाम सुना होगा WBC। तो इन WBC की कोशिकाओं ने क्या किया, रोग प्रतिरोधक तंत्र तैयार कर लिया, मतलब रोगों से लड़ने के लिए क्या बना लिया, तंत्र। और वो जो रोग प्रतिरोधक तंत्र बना वो किस रूप में बनाया, एंटीबॉडी बना लिया। जैसे ही मृत सूक्ष्म जीव शरीर में गए, रक्त की WBC की कोशिकाओं ने क्या किया, एंटीबॉडी बना लिया। और वो जो एंटीबॉडी बनते हैं ना, वो हमारे शरीर में पड़े रहते हैं। जैसे आपको बचपन में जो टीके लगे थे ना, तो उन टीकों के विरुद्ध जो एंटीबॉडी बनी थी शरीर में, एंटीबॉडी रोगों से लड़ने वाली कोशिका, वो जो एंटीबॉडी बनी ना शरीर में, वो आज भी तुम्हारी बॉडी में, ब्लड में पड़ी हुई है, ताकि जब भी भविष्य में कोई हानिकारक जीवाणु अंदर घुसता है तो फिर वो एंटीबॉडी उसको पहचान लेती है और उसको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल लूं कि आपने बचपन में चेचक का क्या लगवाया, टीका लगाया। चेचक का क्या लगवाया, टीका लगाया। अभी जो चेचक है ये किससे तैयार का, मृत सूक्ष्म जीवों से। चेचक का टीका लगा तो इस चेचक के विरुद्ध शरीर में क्या बना ली, एंटीबॉडी बन गई ना। एंटीबॉडी ये मृत था इसलिए प्रभावित नहीं कर पाया शरीर को। लेकिन अब सोचो, अगर इन फ्यूचर इस चेचक का सूक्ष्म जीव, चेचक पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव अगर शरीर में प्रवेश करता है तो दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि जैसे ही सूक्ष्म जीव शरीर में जाएगा, शरीर ने तो ऑलरेडी पहले से क्या तैयार कर रखी है, एंटीबॉडी तैयार कर रखी है। जैसे ही चेचक का सूक्ष्म जीव अंदर घुसेगा, ये एंटीबॉडी इसको पहचान लेगी और तुरंत क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। यार से फिर हम क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ये था टीके का मतलब कि टीका मृत सूक्ष्म जीवों से तैयार होता है और इस टीके में हमारा शरीर क्या बनाता है, एंटीबॉडी। इन फ्यूचर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करता है वो उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसको किल करता है, मार देता है। ये था टीका। और टीका लगाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, टीकाकरण, वैक्सीनेशन। आई होप 3 पॉइंट मैंने करवाया, आपको समझ में आया होगा। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग और एक टीका। एक टॉपिक और बच रहा है उपयोगों में, लाभदायक उपयोगों के अंदर, कि कैसे सूक्ष्म जीवाणु वातावरण या पर्यावरण की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं और एक और मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब भी आपका टर्न होगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।